20 मई 2014 की यह तस्वीर सभी के ज़हन में होगी। लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रवेश करने के उनके भाव ने उस आदर और आग्रह को प्रदर्शित किया जिसका पालन वे पिछले 11 वर्षों से प्रधान सेवक के रूप में कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए लगातार 3 चुनावों को जीता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी संजीदगी का हर कोई मुरीद है। कई राज्यों में विपरीत दलों की शासन व्यवस्था के बावजूद भी उन्होंने विद्वेष की भावना को सरकारी कामकाज पर हावी नहीं होने दिया और प्रदेशों को सहकारी संघवाद की नीति के अंतर्गत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वे विरोधी दलों के भी चहेते नेता बने। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सीधा संवाद और उनका सबका साथ सबका विकास का मंत्र उन सभी पर भारी पड़ा है जो तुष्टीकरण को सत्ता का यंत्र मानते हैं। उन्होंने इसके उलट संतुष्टीकरण का आह्वान किया जिसके जरिए सभी योजनाओं का लाभ जनता को बिना किसी भेदभाव के मिला है। देश में किसी विशेष आयोजन की तैयारी करनी हो या फिर आपदा का समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सभी दलों के साथ संवाद की परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के समय सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर मुश्किल घड़ी से देश को उबारने में नेतृत्व प्रदान किया। ये उनके करिश्माई व्यक्तित्व का ही नतीजा था कि एक ओर जहां विश्व के बड़े देश इस महामारी से जूझते हुए घुटने पर आ गए, लेकिन भारत पर इसका तुलनात्मक प्रभाव काफी कम पड़ा। साल 2023 में G20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने इसके आयोजन से पूर्व सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद किया और देश के विभिन्न शहरों में G20 से जुड़ी विभिन्न बैठकों का आयोजन किया। बाहरी मुल्कों को भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कई बार उन्होंने उनके देशभक्ति, कूटनीति कौशल और दूरदर्शिता की सराहना भी की है। नृशंस पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन सभी दलों के नेताओं ने किया। पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया और उन्हें दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष रखने के लिए भेजा, यह उनका बड़प्पन और विपक्ष के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया। हम 4 देशों में जाए, बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जुड़ाव भले ही कांग्रेस पार्टी से रहा हो, लेकिन पीएम मोदी से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी नेताओं के मुखार बिंदु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ का कोई 1 या 2 किस्सा भर नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक 13 फरवरी 2019 का वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, जब उनके धुर विरोधी नेता ने भी 16वीं लोकसभा के समापन मौके पर उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने की कामना की। जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर
आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सरकार और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।